नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेन पाटीदार। आर्यभट्ट एकेडमी ग्रुप में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम इतिहास का पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इतिहास में मैंने आपको यूरोपियों का आगमन पढ़ाया था, उसमें हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। यूरोपियों का आगमन में पढ़ेंगे आगे। तो यूरोपियों में सबसे पहले कौन आए थे भारत? सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली भारत आए थे। पुर्तगालियों में सबसे पहले कौन आया था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कब आया था? ये पुर्तगाल से प्रारंभ होकर केप ऑफ गुड होप होते हुए इसे उत्तमाशा अंतद्वीप भी कहते हैं। उत्तमाशा अंतरिप द्वीप भी कहते हैं। केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत पहुंचा था। अब यहां पर जब भारत पहुंचा तो यह कालीकट बंदरगाह के कप्पक डाबू पर पहुंचा। कप्पक डाबू भी एक वहां का छोटा बंदरगाह था, वहां पर पहुंचा। अब कप्पक डाबू पर पहुंचा तो वहां पर उस समय कालीकट में जो शासक था, ये कब पहुंचा था ये कालीकट? तो ये पहुंचा था 20 मई 1498 को। 20 मई 1498 को ये भारत के कप्पक डाबू बंदरगाह, कालीकट के कप्पक डाबू बंदरगाह पर पहुंच चुका था। जब ये यहाँ पहुंचा तब उस समय यहाँ का शासक कौन था, ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ का शासक था जमोरिन। एक उपाधि भी थी, उसका नाम भी था जमोरिन। ये हिंदू शासक था। जमोरिन हिंदू शासक था। इसने इसका स्वागत सत्कार किया और इसकी सहायता यहाँ पर की थी। इसने इसको मार्ग दिखाया था। भारत में आकर जब ये उस बंदरगाह पर उतरा तो इस पर यहाँ पर मार्ग किसने दिखाया था? तो इसकी सहायता की थी एक जो व्यापारी था वहां का, गुजराती पथ प्रदर्शक, उसका नाम था अब्दुल मजीद ने जो है वास्को डिगामा की सहायता की थी कि यहाँ पर इसे मार्ग दिखाया था। किसने? अब्दुल मजीद ने। तो भारत से जब ये मसाले ले गया तो यहां से ये मसाले कुछ मूल्य में ले गया, लेकिन इसका यात्रा खर्च काटने के बाद इसे 60 गुना अधिक मूल्य प्राप्त हुआ। 60 गुना अधिक मूल्य प्राप्त हुआ। तो इन्होंने क्या किया? 60 गुना मूल्य अधिक प्राप्त हुआ। तो इन्होंने, यूरोप वासियों ने क्या किया कि फिर सभी लोग यहाँ भारत आने लग गए और यहाँ से जो है मसाले वगैरह लेकर अपने देश लौटने लग गए। यहाँ से मसाले कम कीमत में खरीदकर वहां पर बेच देते थे, तो इससे इनको मुनाफा हुआ और यहाँ से ये बहुत सारी संपत्ति भी ले जाने लगे। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि दूसरा पुर्तगाली कौन था जो भारत पहुंचा था? दूसरा पुर्तगाली कौन था जो भारत पहुंचा था? तो वो था पेड्रो। दूसरा पुर्तगाली कौन था? पेड्रो अल्ब्रेज। अल्ब्रेज केब्रल। ये 1500 में भारत पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1500 ईस्वी में भारत पहुंचा था। 1500 ईस्वी में
भारत पहुंचा था। इसके बाद में वास्को डी गामा वापस भारत आया। वास्को डी गामा वापस भारत आया। कब आया था? 1502 में। 1498 में आ चुका था, लेकिन वापस आया 1502 में। और 1502 में जब ये भारत आया, 1502 में जब ये भारत आया, तो इसने, वास्को डी गामा ने कोचीन में पहली फैक्ट्री खोली। पहली फैक्ट्री खोली, तो इसका श्रेय किसे दिया जाता है? वास्को डी गामा को। फिर आता है भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन बना था? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो भारत में पुर्तगाली गवर्नर जो बना था वो था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। फ्रांसिस्को द अल्मेडा। फ्रांसिस्को द अल्मेडा ये भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बना था। अब पुर्तगाली गवर्नर बना तो इसने एक नीति अपनाई थी हिंद महासागर में। हिंद महासागर में इसने एक नीति अपनाई थी। उस नीति को हिंद महासागर में नीति को, इसकी जो नीति थी उसे शांत जल नीति कहा गया। शांत जल नीति कहा गया था। शांत जल नीति कहा गया था। इसके बाद अल्मेडा ने, फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने 1509 में गुजरात के शासक इसे महमूद बेगड़ा, मिस्र सेना तथा तुर्की सेना को परास्त किया। मिस्र सेना तथा तुर्की सेना को हराया। कब हराया था? 1509 में। अब देखो, इन्होंने, पुर्तगालियों ने महमूद बेगड़ा को हराया, मिस्र सेना को हराया, तुर्की सेना को हराया। तो यहाँ पर एक संयुक्त मुस्लिम जो नौसैनिक मोर्चा था उसको पूरे को इन्होंने परास्त कर दिया। तो इनके परास्त करने के बाद में इन्होंने अपनी वास्तविक सत्ता स्थापित की। वास्तविक जो है अपनी शक्ति भारत में स्थापित कर दी थी पुर्तगालियों ने। तो वास्तविक जो है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन बना? तो ये बना था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक बना था और ये गवर्नर भी बना था। क्योंकि अल्मेडा के बाद में अल्फांसो डी अल्बुकर्क भी गवर्नर बना था। अब अल्बुकर्क ने जो है अपना मुख्यालय कहाँ बनाया? सबसे पहले तो फैक्ट्री किसने खोल दी थी? वास्को डी गामा ने खोल दी थी। लेकिन इसने मुख्यालय बनाया कोचीन को इसने मुख्यालय बनाया और कोचीन में उन्होंने, वास्को डी गामा ने फैक्ट्री खोली थी, लेकिन इन्होंने यहाँ पर अपना स्थायी ठिकाना बना दिया। अब अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा को जीत लिया। गोवा जीता। अब गोवा किसके पास था? आदिल शाह के पास ये गोवा था और इसको किसने जीता? अल्बुकर्क ने 1510। फिर 1511 में इसी अल्बुकर्क ने जो दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी थी, 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया की मंडी मलक्का,
दक्षिण पूर्व एशिया की मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। मलक्का पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और कब किया था? 1511 में। किसने किया था? तो वो किया था अल्फांसो डी। फिर 1515 में हरमुज द्वीप पर अधिकार कर लिया। हारमुज द्वीप पर अधिकार कर लिया। अब हारमुज द्वीप पर अधिकार कर लिया तो इन्होंने लगभग एशिया के समुद्री मार्ग पर पूरा अपना कब्जा स्थापित कर लिया था। अब बाद में अल्बुकर्क की सहायता से फादर लुई को किसके दरबार में भेजा गया? विजयनगर के दरबार में भेजा गया। विजयनगर के दरबार में भेजा। तो यहां से इन्होंने कहां पर फैक्ट्री खोलने की इजाजत मांगी? कहां पर? एक तो मांगी थी कुन्नूर एवं भटकल में फैक्ट्री खोलने की इजाजत मांगी। किससे मांगी थी? उस समय विजयनगर के जो शासक थे कृष्णदेव राय, उनसे इन्होंने ये मंजूरी मांगी थी। अब इन्होंने जब ये भारत में आए तो इन्होंने चर्च का निर्माण किया। चर्च का निर्माण किया। कब किया? 1515 में। 1515 में चर्च का निर्माण किया। कहाँ किया? गोवा में किया। अब गोवा में किया तो उसका नाम क्या था? चर्च का नाम क्या था? चर्च का नाम था सेंट जेवियर चर्च। ये भारत का प्रथम चर्च है। इससे पहले भारत में चर्च का निर्माण नहीं हुआ था। इन्होंने आकर भारत में चर्च का निर्माण कर दिया। उसके बाद में पुर्तगालियों का सरकारी कार्यालय कहाँ था पुर्तगालियों का? तो वो था कोचीन में। क्योंकि प्रथम फैक्ट्री वहीं स्थापित हुई थी। कोचीन में था इनका सरकारी कार्यालय। और बाद में 1530 में इसे गोवा स्थानांतरित कर दिया गया। फिर आता है ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना। कब की गई? 1560 में। ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना भी इन्होंने की क्योंकि ईसाई धर्म के थे। ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना 1560 में की थी। कहाँ की थी? गोवा में की थी। और जो गोवा, दमन और दीव थे, गोवा, दमन एवं दीव, ये 1961 तक पुर्तगालियों के पास रहे हैं। गोवा, दमन और दीव 1961 तक पुर्तगालियों के पास रहे हैं। फिर पुर्तगालियों ने एक नियम बनाया, कार्टज अल्मेडा काफिला। ये एक रूल्स बनाया था इन्होंने, जिसके द्वारा इन्होंने एशियाई व्यापार पर अधिकार कर लिया था। अधिकार कैसे किया था? कि कोई भी, ये नियम क्या था? कोई भी भारतीय या अरबी या भारतीय जहाज बिना परमिट के अरब सागर में प्रवेश नहीं करेगा। क्योंकि मलक्का पर इन्होंने पहले ही नियंत्रण स्थापित कर लिया था।
हारमुज पर भी पहले ही नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इस प्रकार से इन्होंने एक रूल्स बना दिया कि कोई भी अरबी या भारतीय जहाज बिना इनके परमिट के अरब सागर में प्रवेश नहीं करेगा, और यहां से इन्होंने अपनी सीमा रेखाएं बनाना शुरू कर दी थी।